50 औरतों के संग, 50 स्त्रियों के संग रहे और सालों तक खूब काम क्रीड़ा का आनंद लिया, खूब आनंद लिया, बच्चे हुए। एक दिन मन में फिर विचार आया, अरे राम 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 राम, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं तपस्या करने वाला, मैं कहां उस मछली को देखकर उलझ गया। उन्होंने फिर सबसे मन हटाया और फिर उसी यमुना में डूब करके कमर तक, यहाँ छाती तक, और फिर तपस्या की। तब जाकर के अंत में उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, भगवान को पाया तपस्या के बल पर। तो ये जो तुम्हारा मन है, कब कहां तुम्हें गोता खिला दे कोई न भरोसा करना है मन का। ज्ञानी लोग अपने मन पर कंट्रोल, भरोसा नहीं करते। ए मन बड़ा चंचल है, अभी क्या सुनाया आपको, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। और जवानों का ही मन नहीं, जवानों से ज्यादा बूढ़ों का मन चंचल होता है। जवानी में 50 गुना चंचल है और बुढ़ापे में पूरा 100 गुना चंचल होता है मन। 90-95 साल का बूढ़ा भी चंचल मन का होता है, भले उसकी हिम्मत नहीं उठने बैठने की, लेकिन चंचल है उसका मन। दांत गिर गए पर चना चबाने की इच्छा है, हाँ या ना? दांत गिर गए पर चना, ये मन बड़ा चंचल है, समझो। ये मन तब थोड़ा बस में आएगा जब इसे भगवान के श्री चरणों से जोड़ोगे। इसलिए मन को लगाए रखो, श्रीमन्नारायण का जप करते रहो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो। मन बिजी रहेगा भगवान में तो परेशान नहीं करेगा। और कहावत तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का। खाली दिमाग, हाँ। दादाजी बताओ, सच्ची बताना, हम तो आपसे छोटे हैं, बताओ बुढ़ापे में मन सही परेशान करता है कि नहीं? हमारा तो अभी अनुभव नहीं है, लेकिन हमने सुना, हमने जीवन में बहुत बुजुर्गों के संग बैठ के अनुभव बहुत पाया है। आप लोग ना थोड़ा बड़ों की संगति किया करो, बूढ़ों के संग बैठोगे ना तो वो ज्ञान मिल जाएगा जो कॉलेजों में नहीं है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कोई ज्ञान है? वहां तो रहने पढ़ने वाले बच्चे और लड़की लड़के के संग घूमते हैं। तुम्हें तो ये ज्ञान है कि बस ये लड़की ये लड़का है, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि इस लड़की इस लड़के के अंदर एक भगवान भी बैठे हैं चित्त में यहां। इसलिए बड़ों के संग बैठा करो। हमने बड़ों की खूब संगति की है, बुजुर्गों की। 80-80 साल के बूढ़े, 90-90 साल, इन लोगों से सुना है कि इनकी इस उम्र में भी चंचलता खत्म। अच्छा, चंचलता खत्म हो सकती है कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास से ने तू, अभ्यास ने तू कौन थे? अभ्यास करो। अब आपने सत्संग कभी किया नहीं, मन को काबू करने का कोई प्रयास किया नहीं, तो कंट्रोल होगा कैसे? जिन्होंने किया है उनका मन बिल्कुल बस में है, कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया उनका मन। इसलिए मन का भरोसा ना करना, इसलिए मन को वो चीजें मत दिखाओ, क्योंकि आज देखोगे कल मन जबरदस्ती आपको ले जाएगा। चलो बताओ, आजकल के लड़का लड़की पढ़े लिखे बच्चे वहां जा रहे हैं क्लबों में। आप लोग क्लब जानते हैं, सुने क्लबों के बारे में? क्या हो रहा है क्लबों में? हाँ? क्लब में क्या होता है? बोलो, क्लबों में क्या होता है? लड़का लड़की जाते हैं, लड़कियां कम कपड़े पहनकर जाती हैं, पूरी रात शराब पीती हैं लड़कियां और लड़के, और शराब के नशे में वो नाचते हैं। आहा, ये देखो जरा। और वो क्या कहते हैं? जी हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी सोसाइटी है हमारी। अरे ये पढ़ी लिखी सोसाइटी, ये तो हमारे यहाँ के गली का कुत्ते का लक्षण है जो तुम्हारा है। हमारे यहाँ के कुत्ता कुतिया ऐसे ही हैं जैसे तुम हो। शराब पीना, किसी गैर मर्द के संग नाचना, गैर औरत के संग नाचना, ये सभ्यता है, ये संस्कृति है, ये अच्छा लक्षण है। आप इसे मॉडल, महाराज जी आज का 21वीं सदी है, ऐसे ही ना साहब। ये सब देखोगे, ये सब जाओगे तो आपका मन कंट्रोल होगा।
आप एक दिन थिएटर में चले जाओ, क्या बोलते मैं भूल जाता हूं नाम, क्लबों में ना, मैंने कभी गया नहीं, देखा नहीं, सुना है आप लोगों से, सुना है। क्यों जी, सही सुना? लड़के लड़की नाचते हैं वहां पर, ऐसा होता है क्या? हाँ या ना? अश्लील कपड़े पहन के जाती हैं लड़कियां, जरा जरा से नाचती हैं। हाँ या ऐसा होता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कुछ हाँ बोलो ना बोलो, हो सकता हम गलत जानकारी हमें हो तो मना करो, फिर हम ये जानकारी नहीं दें। होता है। फिर अब बताओ, अब जो लड़की क्लबों में जाती है, जो लड़का क्लबों में जाके पराई औरत पराए मर्द के संग रात भर डिस्को करती या करता है, अब बताओ उसका मन कंट्रोल होगा? अरे भैया, मन को कंट्रोल करने की साधना करनी पड़ती है, इसलिए होते हैं साधु। जिन्होंने मन को साधा वो साधु। मन को साधना है, तब आप परम गति, परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये भोग विलास तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं, तुमसे अच्छे क्लबों में तो कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं। इसलिए ये जो आज का कल्चर है, जो आज की ये होड़ है, अच्छी नहीं है। बचाओ अपने आप को और अपने बच्चों को इस सब चीजों से। हम भारतीय हैं, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत में कभी किसी राजा ने किसी दूसरे देश के राजा पर अटैक किया। ना, भारत पर आक्रांताओं ने अटैक किया। भारत ने कभी किसी राजा को जीतने के लिए कदम नहीं बढ़ाए, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे को जीतने पर विश्वास नहीं करते। ये भारत है, यहाँ राजाओं को नहीं जीता जाता, यहाँ तो खुद को जीता जाता है। यहाँ तो स्वयं को जीतने वाले को महान कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने, बताओ, किसी राजा को जीता या स्वयं को जीता? जोर से। स्वामी विवेकानंद जी ने किसे जीता? और जिसने स्वयं को जीत लिया होगा वो जगत को जीतने की ताकत रखता है। साहब, वो स्वामी विवेकानंद एक थे, एक ने स्वयं को जीतकर और सबको घुटनों पर लाके रख दिया, सब चरणों में प्रणाम करते हैं। आज सदियां बीत गईं, आज तक उन्हें लोग याद करते हैं। तुम्हारे जैसे क्लबों में यदि वो जाते होते तो क्या समाज आज उनको इस तरह से सम्मानित करता? इसलिए महान बनो मेरी मां, महान बनो मेरे भाई। ये शरीर बार बार ना मिलेगा। महान बन जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद आपके पद चिन्हों पर आने वाला समाज चले, आने वाली पीढ़ी चले। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आज समाज चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर, राम और कृष्ण के आदर्शों पर, मीराबाई और झांसी की रानी के आदर्शों पर, शिवाजी और महाराणा प्रताप के आदर्शों पर आज ये देश, आज ये समाज चल रहा है। तुम क्या ऐसा करते हो कि तुम पर समाज गर्व करे और तुम्हारे आचरण को फॉलो करे? तुम क्लबों में जाती हो या जाते हो, तुम्हारे इस आचरण को कौन फॉलो करेगा? और जो करेगा उसका नाश होगा। जैसे आज तुम जाके शराब पी के थिएटरों में, ये क्लबों में नाचती हो या नाचते हो, कल तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो तुम स्वयं अपने बच्चों से कहोगे बेटा वहां मत जाना। जो तुम्हारी औलाद के लिए सही नहीं है वो तुम्हारे लिए सही कैसे हो सकता है? ऐसे रास्तों का चयन करो जिन रास्तों पर चलने के बाद आने वाली तमाम पीढ़ियां तुम्हें अपना आदर्श माने और तुम्हारे उस बताए हुए राह पर चलकर बहुत कुछ सीखें। यूं तो कुत्ता बिल्ली का खेल है साहब। यूं जीवन देखो, जीना कुत्तों की तरह जी लेना, कुत्तों की तरह जिए और कुत्तों की तरह मर गए, ये कोई जीवन है? भोग विलास किया मर गए, ये कोई जीवन है? अरे मानव का शरीर क्यों मिला? भोग विलास तो सुअर भी कर रहा है। तुम मनुष्य हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कुछ ऐसा कर जाओ कि समाज तुम्हारा आदर करे। समाज करे ना करे,
तुम्हारी औलाद तुम्हारा आदर करे। जब तुम्हारे बच्चों को पता चलेगा कि हमारी माँ तो क्लबों में जाती है, रात रात दारू पीती है, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। तुम्हारे बेटे को पता चलेगा कि हमारा बाप रातों रात वो क्लबों में नाचता था पराई औरतों के संग, तुम्हारा बेटा तुम्हें दो जूता मारने की सोचेगा, करेगा कोई? तुम्हारी औलाद तुम्हारे इस आचरण का सम्मान करे तो मुझे बताओ, करेगी? तुम्हारी औलाद तुम्हारे इस आचरण का सम्मान नहीं करेगी तो समाज क्या स्वीकार करेगा? इसलिए वो काम करो जो समाज स्वीकार करता हो, जो अच्छा हो, जो आपकी संतान स्वीकार करे। इसलिए गलत राह पर ना चलो वरना सर्वनाश होगा। राजा परीक्षित कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, जुआ शराब। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मेरे को 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, भगवत चिंतन करो। चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, ज्यादा हाय हाय ना करो। ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति जी की उपासना करो, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करो, और अकामा सर्व काम होवाए। भगवत प्राप्ति के बाद कोई कामना शेष रह नहीं जाती, इसलिए भगवान को पाओ। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। सुखदेव भगवान प्रणाम करते हैं भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी से सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ। 4 श्लोकों की भागवत जी भगवान सुखदेव जी को, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे नान्य यद्यद सत्सत्परम पश्चादहम यदे तच्चयो वस्येत सोस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायम यथा भासो यथा तमः। मैं पहले था, मध्य में भी हूं, अंत में भी मैं ही रहूंगा। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत जी के 10 लक्षण गिनाए। भगवान शांति दूत बनकर गए दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन ने कुछ स्वीकार नहीं किया। भगवान फिर विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाए। भगवान भाव के भूखे हैं और छिलकों का भोग लगाते हैं। क्या खाते हैं भगवान? छिलका। भाव से जो देता है भक्त, भगवान ये नहीं कहते कि आप हमें ये ही दो ना, जो देते हो भाव से स्वीकार करेंगे। दिया भगवान ने। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। फिर भगवान विदुरानी पर कृपा किए और छिलकों का भोग लगाया। तब विदुर जी 56 भोग लेकर आए। विदुर जी ने 56 भोग खाते हुए कहा, काकी जी, विदुर जी जो स्वाद मुझे 56 छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। फिर विदुर जी महाराज जब भगवत धाम को भगवान लीला पूरी करके गए, मैत्री जी इसको याद किया, विदुर जी को कहा कि उपदेश करना। मैत्री जी के पास विदुर जी गए और कहा कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं, तो सृष्टि क्यों होती है? सबसे पहले कौन था? सबसे पहले कौन था? जब हम लोग कोई नहीं थे, जब कोई नहीं था तब कौन था? जब कोई नहीं था तब कौन था? बताओ। जब आप हम कोई नहीं थे, जब कोई मनुष्य नहीं था, जब कोई पशु नहीं था, पक्षी नहीं था, पेड़ नहीं था, पौधा नहीं था, जब कोई नदी नहीं थी, तब कौन था? जोर से। जब कोई नहीं था तब कौन था? भगवान। तो जब कोई नहीं था तब भगवान थे। मैया लोरी सुनाओ एक छोटी सी। नहीं, ऐसे सोती रहोगी बिना लोरी सुने? सुनो, जब कोई नहीं था तब भगवान थे, जब सब कोई है तो भी भगवान है, और जब कोई नहीं रहेगा तो भी। कैसे? कैसे? उदाहरण दूं? जैसे जैसे ये बताओ, ये क्या है? जोर से, फास्ट। ये क्या है? जोर से। अंगूठी। ये क्या है? अंगूठी। अच्छा ये बताओ, जब ये अंगूठी नहीं थी तब क्या था? इसमें जो सोना है वो सोना तब भी था जब ये अंगूठी
और सोना तब भी है जब ये अंगूठी है, और सोना तब भी रहेगा जब ये अंगूठी नहीं होगी। उसी तरह जब संसार में कुछ नहीं था तब भी भगवान थे। भगवान के मटेरियल से ही ये संसार बना, जैसे सोने से अंगूठी बनी। कुछ नहीं था तो भी भगवान थे, सब कुछ है तो भी भगवान, और जब कुछ नहीं रह जाएगा तो भी भगवान शेष रह जाएंगे। उनके सिवा ना था, ना है, ना रहे। भगवान की नाभि से कमल निकला। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल। कमल में किनका जन्म हुआ? कमल में किनका? ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? कितने सिर हैं? बताओ, कितने सिर हैं? 3। आप सो रही थी ना तब एक निकल गए, आप देख ही नहीं पाई। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4। चारों दिशाओं में देखा तो 4 सिर। अब पीछे वाला दिखता नहीं है ना आप लोगों को, सो आपको 3 दिखता है तो लगता 3 है। 4 मुखों से, चारों मुख से एक एक वेद प्रकट हुआ तो वेद हो गए। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत जी सुनवाई कि अभिमान ना हो। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहा सृष्टि करो। इन्होंने कहा हम तो बच्चे रहेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक रोता हुआ बालक पैदा हुआ, जो भगवान शंकर हैं। कैलाश में जाके विराजे हैं, और शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ भागवत जी के अनुसार। प्रकट हो गए शंकर जी। भूत प्रेतों की सृष्टि शंकर जी ने की, ब्रह्मा जी ने रोका। फिर भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। और मनु शत्रुपा से कहा सृष्टि करो। बोले सृष्टि कैसे करें? हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी चुरा ली, छिपा दी। तब 12 भगवान नासिका से प्रकट भये, और 12 भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की जय। और मनु जी महाराज ने अब सृष्टि प्रारंभ की। सृष्टि प्रारंभ की। अब आप यहां एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी जब सृष्टि अभी प्रारंभ ही हो रही है तो ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? इसने पृथ्वी को चुरा ली ना, और ये पानी में छिपा दिया। तो सुनो, कितनी पृथ्वियां हैं? एक बस। साइंस तो पढ़े हो गया। कितनी आकाश गंगाएं हैं? उन आकाश गंगाओं में अपने कितने स्वतंत्र उनके सूर्य हैं, कितनी उनकी पृथ्वियां हैं, कितना क्या है, कितना विशाल है ये आकाश, कितना विशाल है ये अंतरिक्ष। कोई पार पा सका? ये बात रामचरितमानस में लिखी। किसी और लोक का है ये हिरण्याक्ष। तो ये पृथ्वी को इसने छिपा दिया। ये पहले लोक थे, किसी और आकाश गंगा, किसी और सृष्टि का ये व्यक्ति। और पृथ्वी की आज भगवान बाराह ने स्थापना की, हिरण्याक्ष को मार गिराया, और पृथ्वी अब प्रारंभ हुई। और पृथ्वी में 2 लोगों का पहले पदार्पण हुआ, मनु और शत्रुपा। इसलिए मनु से संतान उत्पन्न हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे, और इन्हीं 5 से संसार भरा। इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। इसलिए मनुष्य, मनुष्य जब लिखोगे तो मनु पहले लिखना पड़ता है, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। आदमखोर की संतान को आदमी कहते हैं। तो मनुष्य हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य कहा, शास्त्रों में मनुष्य कहा, मानव कहा।
तो मनु की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी तपस्वी हैं, ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं, और मनु जी ने अपनी बेटी देवहूति का विवाह किया। करदम जी ने कामक विमान की रचना की, तपस्या की, और वर्षों तक इनकी पत्नी इनकी सेवा में लगी रही। तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, देवी कुछ मांग लो। कहा कि मुझे आपसे पुत्र चाहिए। कामक विमान की रचना की, और कामक विमान में बैठकर करदम जी की 9 बेटियां हुई। करदम जी की कितनी बेटियां हुई? करदम और देवहूति में कितनी बेटियां हुई इनसे? 9। उन 9 बेटियों के नाम क्या है? उन 9 बेटियों में 2 बेटियों के नाम आप जानते हैं, एक अनुसुईया और दूसरी माता अरुंधति। इन दोनों के नाम समाज में बहुत प्रचलित है। अनुसुईया मां का नाम सुना आपने? ओ पंचायती बहन, अनुसुईया मां का नाम सुना आपने? हाँ या ना? नहीं सुना? आपने सुना अनुसुईया मां का नाम? नहीं, आपकी मां ने नहीं सुनाया? कहां आपकी मां? मैया, चलो आप बताओ, अनुसुईया मां का नाम सुना आपने? तो बेटियों को क्या नहीं सुनाया? केवल व्हाट्सएप दिखाती हो बस। अनुसुईया मां के बारे में क्यों नहीं बताया? आजकल की मम्मियां भी एडवांस है, बच्चों को कुछ बताती नहीं। बस बेटा कमा के खा लेना, अपना पेट भर लेना, बस इतना बस कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप जानते हो अनुसुईया मां के बारे में? हाँ या ना? कौन थी ये? क्या जानते हैं अनुसुईया मां के बारे में? अनुसुईया मां के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? नहीं जानते। सुपर डुपर स्टारों के बारे में जानते हैं? दाने दाने में केसर कदम, उनके बारे में तो खूब जानते हैं, जो गुटके का प्रचार कर रहे हैं। मैं आप बताओ, अनुसुईया मां के बारे में जानती हो आप? कौन है ये? हाँ, ये वही अनुसुईया मां है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बच्चा बना दिया था छोटा सा, और अपना दूध पिलाया था। जिनके पालने पर, जिनकी गोदी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों त्रिदेवियों ने कहा अपने अपने पतियों से, जाओ अनुसुईया मां क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है, परीक्षा लो। जिनकी परीक्षा लेने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की परीक्षा में जो पास हो गई, वो माता अनुसुईया है। इस धरती की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता ये वो माता अनुसुईया हैं जिन्होंने सीता मां को दिव्य वस्त्र दिए थे। वनवास के दौरान चित्रकूट में सीता मैया जो साड़ी पहनकर रखती थी ना, वो साड़ी ऐसी साड़ी थी कि वो कभी गंदी नहीं होती थी, कभी फटती नहीं थी, कभी पुरानी नहीं होती थी, और कभी अशुद्ध नहीं होती थी। वो साड़ी सीता मैया को अनुसुईया मां ने दी थी। सीता मैया को माता अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश किया था। सीता को बेटी कहती है माता अनुसुईया। राम जी 14 साल वनवास गए ना, तो वहां पर अनुसुईया मां के आश्रम में भी रहे हैं। हाँ, ये वो मां है। अनुसुईया मां के पति का नाम बता पाएंगे आप? तो कृपा करो। क्या नाम था? महर्षि? क्या नाम था? क्या? हाँ, क्या नाम था? अत्रि, अनुसुईया। और दूसरी मां जिनके बारे में आप सब जानते हैं, माता अरुंधति। ये अरुंधति कौन है? अरुंधति कौन है? आप बताओ। माता अरुंधति कौन है बताओ? नहीं पता? भगवान राम की अरुंधति माता कौन है? भगवान राम की गुरु मां, वशिष्ठ जी की पत्नी।
वशिष्ठ जी राम जी के कौन? वशिष्ठ जी राम जी के कौन? कौन? गुरु। और गुरु पत्नी है, तो राम जी के गुरु माता, माता है वशिष्ठ जी। आज भी वशिष्ठ जी हैं। सप्तऋषि आज भी अमर हैं। ये सप्तऋषि, आप सप्तऋषि तारा देखते हैं वो, हाँ वशिष्ठ जी उनमें एक हैं। अश्व कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर् भरद्वाज, ये 7 ऋषि हैं। ये सप्त ऋषि हैं वशिष्ठ जी। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य, तो ये करदम जी की बेटी हैं, ये माता देवहूति की बेटी हैं। इतनी श्रेष्ठ बेटियों को जन्म दिया। कला मरीचि की पत्नी श्रद्धा, अंग्रिया ऋषि की पत्नी गति, हविर्भू, क्रतु, क्रिया, ऐसे 9 बेटियां हुई। तो 9 बेटों को, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों को विवाह कर दी। फिर इन्हीं की जो संतानें हुई, जैसे किसी का गोत्र क्या है? अत्रि, किसी का गोत्र है वशिष्ठ, किसी का गोत्र है मरीचि, किसी का गोत्र है गर्ग, किसी का गोत्र है शांडिल्य। मतलब आपका जो गोत्र है, आप उन ऋषियों की संतान हैं। हाँ, अभी यहां जितने लोग बैठे, इनमें से बहुत लोगों का गोत्र वशिष्ठ होगा। बताओ किनका गोत्र वशिष्ठ है? हाँ, तो आप वशिष्ठ ऋषि की संतान हो। आपकी माता है अनसुईया। किसी का गोत्र है अत्रि, अत्रि ऋषि की संतान। किसी का गोत्र है, आपका गोत्र वशिष्ठ है तो आप माता अरुंधति के पुत्र हो। आपका गोत्र यदि अत्रि है तो आप माता अनसुईया के पुत्र हो, उन्हीं परंपरा से हो। आप गर्ग गोत्री हैं तो गार्गी के पुत्र हो, गर्ग ऋषि की संतान हो। हमारे यहां ऋषि जो थे ना, गृहस्थ ऋषि थे। संत कैसे थे? गृहस्थ संत। उन गृहस्थ संतों से सृष्टि का क्रम उत्पन्न हुआ। इसलिए डार्विन कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं। इस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता भारत में, क्योंकि भारत का इतिहास सबसे प्राचीन है और भारत का इतिहास कहता है कि हम ऋषियों की संतान हैं, ना कि बंदरों की। क्योंकि हमारे यहां गोत्र है। अब तुम्हारे यहां गोत्र ना हो तो भैया तुम बंदर की हो सकते हो। हम तो गोत्र वाले हैं। हमारा गोत्र शांडिल्य गोत्र, हम शांडिल्य ऋषि की संतान है। किसी का गोत्र है भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? वशिष्ठ, वत्स, वत्स ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? हाँ? वशिष्ठ, वत्स। आपका गोत्र क्या है? कश्यप। आप कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यपोत्री, ये कश्यप भी सप्तऋषि में एक है। पहले कश्यप ही आते, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य। तो आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? हैं? क्या? हाँ, एक जन बोलो तो आवाज आए। हाँ, तो जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान है। ऋषि की संतान है हम, बंदर की नहीं। करदम जी महाराज अब पत्नी, देखो 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का विवाह कर दिया। करदम जी बोले अब आज्ञा दो, पत्नी से बोल रहे हैं जाऊं मैं भजन करूं। पहले लोग भगवान में मन लगाते थे, अब मन भोगों में लगा है। करदम जी चल पड़े। माता देवहूति बोली हमें पुत्र चाहिए। रुक गए तब माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल भगवान कपिल रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल जी प्रकट हुए और करदम जी विदा हुए। गृहस्थी कितने दिन की होती है? कितने वर्षों की? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। गृहस्थी कितने वर्षों की होती है मेरी माँ? तो पैटाप रहना, भैया को सोने देना, शोर ना करो।
नहीं नहीं, आप तो बैठो बस। अच्छा सुनो, करदम जी महाराज के गृहस्थी कितने वर्ष की होती है? गृहस्थ आश्रम आप बताओ। 25 साल। मैया गृहस्थ आश्रम कितने साल का? आप बताओ। 25। आप बताओ मैया। ओह पंचायती मैया, कितने साल का होता गृहस्थ आश्रम? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल सन्यास, टोटल 100 बताए गए। 100 साल की आयु, जिसमें 25 25 25 25 4 भागों में डिवाइड किया गया। इसलिए गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, 25 25 ब्रह्मचारी, 25 गृहस्थी, 50 साल की जब आपकी आयु हो जाए, जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह जिस दिन हो जाए, उस दिन आप गृहस्थ आश्रम से मुक्त हो गए। अब गृहस्थ में पति पत्नी साथ में रहो, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहो। अब मन भोगों में नहीं, भजन में लगाओ। अब गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य भगवान को पाना है ना। तो गृहस्थ आश्रम कितने साल का है? बेटी का विवाह कर लेना, बेटे का विवाह कर लेना, उसके बाद मन पूरा पूरा भगवान को देना। और पहले ही दे सको तो अच्छा, लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए। आप लोग ना गलती कहां करते हैं, बेटा बेटी का विवाह करके ना आप पोता पोती के विवाह का सपना देखने लग जाते हैं। इतना आपको ऐसा लगता महाराज जी बस हम मरे ना, पोता का विवाह हो गया, फिर पोते का बच्चा हुआ, इसका और देख लें। सोने की सीढ़ी में चढ़ के देखेगी अम्मा। भगवान को देखने के लिए सोने की सीढ़ी नहीं बनवाते हो, पोता पोती संती अंती इनको देखने के लिए सीढ़ी। इतना आप उलझ जाते हैं ना। बेटा बेटी तक तो ठीक है, पर बेटा बेटी के बाद जो आपका उलझना है ना, वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इतना क्यों उलझते हो आप लोग? ये दादी अम्मा बोलती महाराज मेरा पोता मेरे बिना खाता नहीं है। हाँ, तुम मरोगी तो तुम्हारा पोता भूखा रहेगा। पता नहीं तुम्हारा दिमाग में क्या पागलपन सवार हो गया है। दादी ऐसा बोल दी, हमारा पोता हमारे बिना खाता नहीं है महाराज। हाँ, तो मर जाओगी तो भूखा रहेगा। इतनी मोह ममता क्यों? क्यों नहीं अपनी तैयारी भगवान के चिंतन में लगा के, भगवत चिंतन में लगा के अपना कल्याण करते हो? आप लोग खुद उलझे हैं, बाद में दोष भगवान को देते हैं। महाराज जी हम बड़े परेशान, बड़े दुखी। क्यों इतना मोह किया अपने संसार से? क्यों नहीं भगवान में मन लगाया? बेटी का घर बस गया, बेटे का घर बस गया, अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी जाओ तीर्थ यात्रा में। 1 महीना वृंदावन रहो, 1 जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिकाधीश जी, 1 महीना तीर्थों में रहो, कथाएं सुनो, भगवान का भजन करो, मन भगवान में लगाओ। अब आप लोग हैं कि बुढ़ापे में भी घर से निकलते ही नहीं। इतनी आसक्ति आपको मोह माया से, ये घर मेरा महाराज, ये बेटा बेटी मेरा, आप घर में ही रहते हैं। ये नहीं कि मन हटाएं भगवान में लगाएं, नहीं, ये घर मेरा मेरा मेरा, तो बांध के ले जाना तुम्हारा है तो। माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। मम माया दुरतया, बड़ी प्रबल माया है। जिन पर भगवान कृपा करते हैं वो लोग छोड़ पाते हैं ये माया, वरना बूढ़े बूढ़े लोग भी घर के बाहर कुर्सी डाल करके घर को ही देखते रहते। मैंने बनवाया ये घर, ये घर मैंने बनवाया महाराज जी। हाँ, इतना भी क्या मोह माया साहब? तुमने बनवाया तो क्या होगा? अब क्यों नहीं इस घमंड से बाहर आते कि ये तुम्हारा नहीं, ये घर, ये संपत्ति, ये संसार तुम्हारा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। तुम्हारे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, भगवान मेरे थे। उन्हें आप कहते नहीं कि ये मेरे हैं, और आप ये मेरा, ये मेरा। पता नहीं कब तुम्हें अक्कल आएगी।
हाँ मैया, आपकी बेटी बेटों का विवाह हो गया? सही बताओ, हो गया? तो अब आप घर में क्या कर रही हो फिर? है? पोता पोती के चक्कर में हो? अब मन हटा लो और ज्यादा से ज्यादा भगवान में मन लगाओ। क्यों मैया, आपके बेटा बेटी का विवाह हो गया? अभी नहीं हुआ? हाँ, जब हो जाए तो जिस दिन हो जाए उसी दिन मन पूरा हटा के अपना भगवान के चिंतन में लग जाना। मैया, आपके छोरा छोरियों का हो गया तो अब भजन में लगो, भगवत चिंतन में ज्यादा से ज्यादा। जवानी में पैसा कमाओ और बुढ़ापे में उस पैसे का पुण्य से जोड़कर पैसे का सदुपयोग करो। सारा पैसा बच्चों को मत दे देना, अपने लिए बचाओगे तो तीर्थ यात्रा करोगे तो वहां किराया भाड़ा तो लगेगा ही ना। अब बच्चों के भरोसे रहोगे तो बच्चा कहेगा तीर्थ यात्रा मत जाओ, ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसलिए अपने बल से तीर्थ वीर्थ सब कर लो। जीते जी अपना सारा पुण्य का काम करके जाओ। हम तो कहते हैं जीते जी अपनी 13वीं इत्यादि भी कर लो। जीते जी अपनी 13वीं कर लो, बरसी कर लो, जीते जी भागवत सुन लो, गौदान कर लो। मरने के बाद बेटा 13 करता है नहीं करता, कोरोना में मर गए तो 13वीं भी नहीं हो पाएगी। बोलो हाँ, मान मेरा कहना। क्यों मैया, सही है? 13 अपनी करके मरो। 13 ब्राह्मण तो खवाना है, तो मरने के बाद बेटा जो खवाए तो खवाए, तुम अपना जीते जी खवा पिवा के जाओ, बढ़िया सेवा ब्राह्मणों की करो, अपना करके जाओ पुण्य का काम। पुण्य के लिए बच्चों को ना ताकना पड़े कि बेटा तुम करो हमारे लिए। क्यों करे बेटा, आप करो। बात मान लो और मन, जिम्मेदारियां देखो, काम पूरा हो गया तो आगे बढ़ना चाहिए ना। आपका स्टेशन आ गया तो ट्रेन से उतरते हो कि नहीं? अब महाराज जी ट्रेन में बहुत मजा आया बैठने में, अब स्टेशन आ गया तो क्या हम उतरेंगे? नहीं, बहुत मजा आ रहा हमें तो ट्रेन में, हम नहीं उतरेंगे। नहीं उतरोगे तो टीटी उतार देगा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां हो गई पूरी, अब उतरो, चलो भगवान की तरफ, भगवान के स्टेशन की तरफ चलो। आप नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा, मजा आ रहा। बेटा का विवाह हो गया, अब पोता, पोते का हो गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बच्चा। इतना ना मोह पालना मेरी माँ। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का पुष्प रहता है। संसार में ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो। कर्म कर जिंदगानी में, रहो तुम दुनिया में ऐसे ज्यों कमल रहता है पानी में। रहो रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, भगवान को ना भूलो। कर्म करो और रहो ऐसे जैसे कमल पानी में। कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग है, ऐसे संसार में रह करके भी संसार की आसक्ति और माया से अलग रहो। प्रिय भक्तों, भगवान करदम जी महाराज चले गए और माता देवहूति ने कपिल भगवान से सवाल किया, प्रभु मेरा मन अशांत है, क्या करूं? कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां मजात सत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। मां, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। कैसे लगे महाराज? उनके चरणों में मन लगाओ जिनका मन भगवान से लगा है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा कि आप अश्लील चित्र देखेंगे तो मन आपको अश्लीलता की ओर ले जाएगा, और यदि आप संतों को देखेंगे, अच्छे लोगों को देखेंगे, कीर्तन कथा सुनेंगे, तो आपका मन कीर्तन कथा से जुड़ेगा।
मन वही करता है जो देखता और सुनता है। मन वही चाहता है जो देखता और, तो आंखों से देखो भगवान को, कानों से सुनो भगवान की कथा, तो मन भटकेगा ही नहीं। अब आप संसार को देखेंगे और कहेंगे महाराज जी मन बहुत भटकता है, तो साहब देखो कंट्रोल तो करना पड़ेगा, देखने में परहेज करना पड़ेगा। इसलिए मन को वश में करने का उपाय है प्रैक्टिस, अभ्यास से धीरे धीरे मन को सबसे हटाओ और मन को कैद कर दो। जैसे ये दास अनिरुद्ध ने, हमने अपने मन को अपने काम में ही लगा रखा। चल भैया काम कर, भागवत में लगो, भागवत सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ ग्रंथों को और भगवान की सेवा करो। यही कुछ गिनी चुनी जगह माओ की चरण दबाओ, सेवा करो, संतों की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध ने, हमने अपने मन को गिनी चुनी जगह लगा रखा है। मन तो भागता हमारा भी है, पकड़ के रखते, चल वहां जा रहा, 2 थप्पड़ जमाएंगे चल। ये मन को साधना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? आप बताओ, आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? आप मन के गुलाम हो? आप क्या हो? मन के गुलाम हो? मैया आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? मैया, मेरी प्यारी मैया बताएंगी मन की गुलाम आप हो कि आपका गुलाम? मरिए मैया बैठी है मस्त, कछु लेना ना देना, मगन रहना। ये मैया, आप मन की गुलाम हो? मन हमारा आपका गुलाम है? हाँ, बूढ़ों के पास ज्ञान होता है। देखो सासू माँ के पास ज्ञान है। जो मन का गुलाम है वो आदमी थोड़ी है, पजामा है। अरे मन हमारा गुलाम बनाओ। मन हमारा, एक्चुअल में तो मन हमारा गुलाम है, लेकिन आप लोगों ने अपने मन को सिर में इतना चढ़ा रखा है कि आप मन के गुलाम बने पड़े हो। इसलिए मन के गुलाम बनो मत, मन को अपना गुलाम बनाओ। ए मन, जो मैं कहूंगा तुझे वो करना पड़ेगा। अभी जो मन कहता है वो आप करते हैं, क्यों? मैं नहीं करता मन की बात। मेरा मन कहीं भी जाए, तू जा रहा है तो तू चला जा, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। हाँ, मैं धोती कुर्ता पहनता हूं, मेरा भी मन करता है कभी कभी यार जीन्स पहनूं। मैं मन को बोलता हूं 2 थप्पड़ जमाऊंगा ऐसी बातें करेगा तो। हाँ? मन कहता तो कुछ भी है, तो क्या मन की बात मानने लग जाएंगे? मन तो चूल्हे में ले जाएगा, मन तो नाश करा देगा। मन की बात आप मानो, 24 घंटे के अंदर सर्वनाश हो जाएगा आपका। आप मान लो, मन की बात यदि आप मान लो तो 24 घंटे के अंदर मन तुम्हारा सर्वनाश करा सकता है। इतनी जगह चला जाएगा मन। इसलिए मन को मन के हिसाब से ना चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। ए मन, जहां कहता हूं वहां लग चल। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरा गुलाम है। क्यों जी, बात सही है? मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हो? नहीं, मन हमारा गुलाम है। गुलाम की तरह रहना, मन खोपड़ी में ना चढ़ना। थोड़ा डांटा करो अपने मन को, और मन के गुलाम ना बनना। मन कुछ भी कराएगा आपसे। हाँ, परेशान हैं वो लोग जो मन के गुलाम हैं, और खुशी हैं, प्रसन्न हैं वो लोग जिनका मन गुलाम है। दोनों बातें अलग अलग है, मन का गुलाम होना और मन को गुलाम बनाना। तो आप क्या करोगे? फास्ट उत्तर दो। मन के गुलाम रहोगे या मन को गुलाम बनाओगे? हाँ, मन को अपना गुलाम बनाओ, मन को अपने वश में रखो। कहां जाएगा भाग के? मुट्ठी में रखो। जैसे आप लोग अपने पति को वश में रखती हो,
ऐसे अपने मन को भी रखा करो, कहां जाएगा भाग के। ऐसे ही मैया जी आपको रखती हैं बस में कि नहीं? नहीं, आप नहीं रहते इनके बस में, तो आप किसके बस में हैं? मैया जी आप नहीं रखती इनको मन में बस में, इनको क्यों? ये बस में नहीं रहते आपके? चलो तो आप इनके बस में रहा करो।